नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली भारत सरकार द्वारा प्लान किया जा रहा है कि 15,000 करोड़ रुपए भारत के अंदर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज सिस्टम को दिए जाएंगे, जिसके बाद में भारत के अंदर ये बैटरी स्टोरेज सिस्टम जो है वो चलेगा, जिसकी वजह से चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी। इवन भारत दूसरे देशों को भी आने वाले समय में ये बैटरी स्टोरेज सिस्टम दे पाएगा। पर सबसे पहले इस लेक्चर को समझने के पहले यह जानना जरूरी है कि ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज सिस्टम होता क्या है। देखो, एक बहुत ही सिंपल डायग्राम के जरिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। किसी पावर स्टेशन के अंदर एनर्जी जनरेट होती है, हो सकता है ये सोलर एनर्जी के जरिए हो रही हो सकता है थर्मल पावर के जरिए हो रही हो, या किसी भी जरिए, पर यहां पर एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। वहीं दूसरी तरफ हमारे घरों के अंदर एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है। अब मेरी इस बात को फील करने का प्रयास करना कि जिस तेजी से यहां पर एनर्जी जनरेट हो रही है, क्या उतनी ही तेजी से हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं? कभी हो सकता है कि कम स्पीड से एनर्जी जनरेट हो रही हो, कंजप्शन फास्ट हो रहा हो। कभी हो सकता है जनरेशन ज्यादा हो रहा हो, कंजप्शन स्लो हो। ऐसी कंडीशन में हम लोगों को एनर्जी को स्टोर करने की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं? और ऐसा नहीं है कि एक टेक्नोलॉजी के जरिए हम लोग सारी एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। इसे ऐसे समझना। पहला एग्जांपल मैं लेने का प्रयास करता हूं थर्मल पावर प्लांट का। थर्मल पावर प्लांट मतलब कोयले से बनने वाली एनर्जी। कोयले से बनने वाली एनर्जी दिन भर बन रही है, ठीक है। दिन में भी इसका जनरेशन हो रहा है, रात में भी इसका जनरेशन हो रहा है। यह है जनरेशन। पर अगर कंजप्शन की बात करें तो दिन में इंडस्ट्री वगैरह चलती है, जिसके कारण से दिन के समय पे एनर्जी की खपत ज्यादा होती है। पर रात के समय पे केवल घरों में एनर्जी यूज होती है, जिसके कारण से खपत कम हो जाती है। यानी कि यह ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है। कंजप्शन जो है वो दिन में ज्यादा होता है, रात में कम होता है। तो दिन में हम लोग चाहते हैं कि यहां पर एनर्जी सप्लाई हो, और रात में चाहते हैं एनर्जी स्टोर हो। तो रात की एनर्जी को हम लोग स्टोर करना चाहते हैं, दिन में हम लोग सप्लाई करना चाहते हैं। कहां पर? थर्मल पावर प्लांट में। पर वहीं अगर मैं सोलर एनर्जी की बात करूं तो धीरे धीरे करके हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। धीरे धीरे करके हम लोग सोलर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कोयला जो है वो धीरे धीरे करके महंगा होगा, क्योंकि लगातार हम लोग एनर्जी जो है कोयले की निकाल रहे हैं। ऐसी कंडीशन में शॉर्टेज होगा, डिमांड उतनी की उतनी है, जिसके कारण से ये महंगा होगा, जिसके कारण से कोयले की एनर्जी धीरे धीरे करके महंगी होगी। वहीं नई नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से सोलर एनर्जी धीरे धीरे करके सस्ती हो रही है। ऐसी कंडीशन में कोयले और सोलर की एनर्जी लगभग आसपास आ चुकी है। अब सोलर एनर्जी के केस में क्या होता है कि दिन के समय सोलर एनर्जी जनरेट होती है, पर रात के समय सोलर एनर्जी जनरेट नहीं हो पाती है। यह हो गया जनरेशन का डायग्राम। कंजप्शन जो है वो भारत के अंदर दिन में ज्यादा होता है, पर जनरेशन के मुकाबले हम लोग को कम रखना होता है। रात को कंजप्शन ज्यादा होता है, रात को कंजप्शन कम होता है वैसे ही, पर जनरेशन उससे भी कम हो रहा है, बिल्कुल जीरो है। ऐसी कंडीशन में हमको क्या चाहिए कि दिन में एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट करके स्टोर करें और रात को उसको फिर सप्लाई करें। कोयले में क्या हो रहा था? रात को स्टोर करें, दिन में सप्लाई करें। सोलर में क्या हो रहा है? दिन में स्टोर करें, रात को सप्लाई करें। इस तरीके से अलग अलग रिक्वायरमेंट हमारी बैटरी के स्टोरेज के लिए है, और इन सारी बैटरियों को बड़े पैमाने पे जब स्टोर किया जाता है तो उसी को कहा जाता है ग्रिड स्केल पे बैटरी का स्टोरेज, जो इस तरीके की बड़ी बड़ी बैटरी के रूप में हम लोगों को देखने को मिलता है। और इवन ये जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम है, ये केवल इसीलिए यूज नहीं आ रहा है कि दिन में एनर्जी को स्टोर कर देंगे, रात को सप्लाई कर देंगे, रात को स्टोर करेंगे, सुबह सप्लाई करेंगे, इस तरीके से नहीं, बल्कि एनर्जी को स्टोर करने के काम आ रहा है। ये रिन्यूएबल एनर्जी को और ज्यादा स्टेबल बनाएगा भारत के अंदर। कैसे? देखो, हम लोग जब कहते हैं कि सोलर एनर्जी की तरफ हम लोग शिफ्ट करेंगे, तो एक सबसे बड़ा कंसर्न आता है कि गर्मी के समय तो बहुत एनर्जी बन जाती है, बारिश के समय पे कम एनर्जी बनेगी क्योंकि सूरज नहीं दिखेगा। ऐसी कंडीशन में गर्मी के समय ज्यादा एनर्जी जो जनरेट हो रही है उसको हम लोग स्टोर कर देंगे, और बारिश के समय पे उसे सप्लाई कर देंगे, जिसके कारण से ओवरऑल रूप से हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो क्या हो पाएगी? रिलायबल हो पाएगी, स्टेबल हो पाएगी। तो उसके लिए भी ये ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज सिस्टम काफी ज्यादा कारगर हम लोग के लिए साबित होने वाला है। अब ऐसी कंडीशन में हम लोग भारी मात्रा में इन ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज सिस्टम के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। चाइना से बहुत भारी मात्रा में ये बैटरियां हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ती है। भारत के अंदर जो ग्रिड है वो जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल हो, ग्रिड जो है वो किसी प्राइवेट इंडस्ट्री द्वारा भी कंट्रोल हो सकता है। ऐसी कंडीशन में इंपोर्ट जो है वो हो सकता है कि प्राइवेट इंडस्ट्री भी कर रही हो।
अब चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम करना है और वर्ल्ड लेवल पे अगर हम लोगों को बैटरी को सप्लाई करना है तो हम लोगों को जरूरी है कि यहां पर देश में ही इस तरीके के बैटरी स्टोरेज सिस्टम को बना सकें। अब ये कैसे किया जाएगा, उसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दी जा रही है, वो किस तरीके से काम करेगी, उन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले दोस्तों आप लोग मेरे साथ में सासी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास के अपडेट, पीबीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अग्निपथ करके एक बैच जो है वो पाथफाइंडर टीम द्वारा लॉन्च की गई है, जहां पर आप लोगों को कंप्रहेंसिव तैयारी पाथफाइंडर की टीम द्वारा कराई जाएगी। यानी कि इंडिया के टॉप एजुकेटर महिपाल सर, अनिरुद्ध सर, मैं, किंजल सर, निधि मैम आप लोगों को यहां पर पढ़ाने वाले हैं। वो टीचर जिन्होंने टॉप रैंक्स दिए हैं वो लोग आपको यहां पर पढ़ाने वाले हैं, जिसके अंदर आपको कंप्लीट जीएस का पोर्शन कवर कराया जाएगा, सीसेट का पोर्शन कवर कराया जाएगा, एथिक्स का पोर्शन कवर कराया जाएगा। याद रखना इस कोर्स के अंदर ऑप्शनल कवर नहीं होगा, उसके अलावा सारी चीजें हम लोग कवर कराएंगे। इवन आपको टेस्ट सीरीज भी इसी सब्सक्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और ये सब्सक्रिप्शन केवल 14,999 का है। बट अगर आप लोग रेगुलर में से पढ़ते हो तो यहाँ पर आप लोग SRC10 कोड का यूज कर सकते हो, जिसके बाद में आपको ये जो सब्सक्रिप्शन है ये केवल 7,999 में मिल जाएगा। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलेगी, यानी कि केवल 7,999 में आपको पूरी पढ़ाई होगी मिलेगी, किताबें मिलेंगी सॉफ्ट कॉपी के रूप में, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, ब्यूरोक्रेट द्वारा मेंटरशिप मिलेगी और प्री और मेंस का सब कुछ यहां पे पढ़ाया जाएगा। सबसे किफायती कोर्स आप लोगों को दिया जा रहा है। इसके अंदर अगर आप लोगों को एनरोल करना है तो 7 जून लास्ट डेट है। बैचेस ऑलरेडी 1 जून से शुरू हो चुकी है, 7 जून के बाद ये बैचेस जो है वो हम लोग एनरोलमेंट लेना बंद कर देंगे, यानी कल से इसके अंदर एनरोलमेंट लेना बंद कर देंगे। अगर आप हिंदी मीडियम को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हिंदी मीडियम के लिए एक बोध कोर्स अलग से लेके आया जा रहा है, आप लोग इसके अंदर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हो। ये शुरू होगा 15 जुलाई से। चलिए दोस्तों अब समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर क्या हुआ है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दी जा रही है ग्रिड स्केल पे बैटरी स्टोरेज के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले ये समझो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव क्या होता है। देखो क्या होता है कि इंक्रीमेंटल सेल पे इंसेंटिव दिए जाते हैं। ये क्या होता है समझना कि मान लो 2021 में आप ये पेन बनाते हो, आपने 10 पेन बनाए और इनको बेचा, 10 पेन आपने बेच दिए तो आपका कुछ प्रॉफिट होगा, बढ़िया। अब आपने 2022 में मान लो 12 पेन बना के बेचे, मतलब आपने 2 एक्स्ट्रा पेन बेचे हैं, इंक्रीमेंटल सेल हुआ। तो गवर्नमेंट जो है अगर उसने पेन पे PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया होगा तो 5-6% डिपेंडिंग ऑन अलग अलग चीज पे अलग अलग होता है, ड्रोन के ऊपर 20% भी होता है, तो 5 से 6% तक का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दे दिया जाएगा। यानी कि 2 पेन के ऊपर आपको 5 से 6% पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे, ऐसा समझ लो, जिसके कारण से आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। हर एक मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट इंक्रीमेंटल सेल पे बढ़ रहा है। ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट के बढ़ने की वजह से फिर सेलर और ज्यादा प्रोडक्शन करने की सोचेगा, और ज्यादा प्रोडक्शन करने की सोचेगा, और ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय करेगा, जिसके कारण से टेक्नोलॉजी भी बेहतर होगी, भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी बेहतर होगी। इस तरीके से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दी जाती है। भारत के अंदर भी बैटरी स्टोरेज सिस्टम को और ज्यादा फैसिलिटेट करने के लिए ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दी जाएगी। अब मैंने क्या बताया, ये ग्रिड स्केल का बैटरी स्टोरेज सिस्टम है, यानी कि नॉर्मल बैटरी स्टोरेज सिस्टम नहीं है। नॉर्मल बैटरी स्टोरेज सिस्टम के लिए ऑलरेडी भारत सरकार द्वारा कई सारी स्कीमें चलाई जाती हैं। तो क्या ये PLI उससे ओवरलैप कर जाएगी? तो यहां पर क्लियरली कहा गया है कि ये PLI जो है वो उससे ओवरलैप नहीं करेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पर ऐसा है कि भारत में जो बैटरी स्टोरेज है वो अलग अलग टेक्नोलॉजी के जरिए बनती है। हो सकता है सोडियम आयन बैटरी हो सकता है लिथियम आयन बैटरी हो। रिसेंटली भारत के अंदर लिथियम काफी मिला है, तो ऐसा नहीं है कि केवल लिथियम के लिए ये इंसेंटिव दिए जाएंगे, ये सबके लिए इंसेंटिव दिए जाएंगे ताकि हर एक प्रकार की एनर्जी जो है, हर एक प्रकार की बैटरी जो है वो भारत के अंदर बन पाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये जो PLI है वो पहले समय में 5 साल तक काम करेगी। इसकी वजह से बेनिफिट क्या होंगे तो आपको समझ में आ चुका होगा कि एक तो स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ जाएगी हमारी, दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रिड जो है वो और ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, रिलायबल हो जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी। इतना ही नहीं, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो हमारी कम हो जाएगी। इतना ही नहीं, भारत के अंदर जो स्टोरेज की कॉस्ट है वो ज्यादा है, तो वो हाई स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाएगी। अब पावर स्टोरेज कॉस्ट अगर ज्यादा होगी तो ऐसा नहीं है कि वो स्टोरेज करने वाला पैसा दे रहा है, कुल मिला के वो आप ही की जेब से जा रहा है, जो आप बिजली का बिल भर रहे हो उससे जा रहा है।
अगर स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाएगी तो ओवरऑल बिजली की कॉस्ट देश के अंदर कम हो जाएगी, और जब बिजली की कॉस्ट कम होगी उसके बाद में क्या होगा, लोग जो है वो ज्यादा बिजली का कंजप्शन कर पाएंगे, तो हमारे यहाँ पर और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगी। बिजली जो है वो अपने आप में कोर इंडस्ट्री है जिससे दूसरी इंडस्ट्री भी चलती है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर बिजली के दाम कम होंगे तो दूसरी इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, दूसरी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कॉस्ट अगर कम हो गई तो हमारा प्रोडक्ट दूसरा भी कॉम्पिटेटिव हो जाएगा। तो चाइना को काउंटर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सिस्टम जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अभी पीएलआई का ड्राफ्ट फॉर्म रिसेंटली स्टेक होल्डर को दिया गया है, इसके अंदर चेंजेस होंगे। चेंजेस होने के बाद में ये डीपीआईआईटी के पास में भेजा जाएगा, डीपीआईआईटी के बाद में ये एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी को भेजा जाएगा जो इस पूरी स्कीम को, इस पूरे पीएलआई को रिव्यू करेगी, अपने रिकमेंडेशन देगी, उसके अनुसार चेंजेस होंगे, और उसके बाद में पावर मिनिस्ट्री जो है वो पीएलआई को नोटिफाई करेगी। इस तरीके से पूरा सिस्टम क्रिएट होगा। ऐसा नहीं है कि बैटरी स्टोरेज सिस्टम के लिए भारत के अंदर एक ही स्कीम चल रही है या ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज सिस्टम के लिए कोई सी पहली स्कीम निकाली गई है। इसके पहले भी कई सारे अनाउंसमेंट कर दिए गए थे। जैसे इस बार जब बजट आया था तो उस समय पे भारत की फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था कि ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज सिस्टम के लिए इस बार और ज्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, इवन वाइबिलिटी गैप फंडिंग भी की जाएगी 4000 मेगावाट आर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। इतना ही नहीं, डिस्कॉम कंपनी को पावर मिनिस्ट्री द्वारा एनर्जी स्टोरेज ऑब्लिगेशन के तहत फाइनेंशियल ईयर 2030 तक यह कहा गया है कि 4% तक एनर्जी स्टोरेज की कैपेसिटी जो है वो बनानी होगी। बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी आज के समय पे भारत की बहुत ज्यादा नहीं है, कम है, 39.12 मेगावाट आर की ही कैपेसिटी अभी हमारे पास में है, और हम लोगों को और ज्यादा कैपेसिटी को बनाने की आवश्यकता है। वही करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करना। इसके अलावा अगर आप लोगों को हम लोगों के साथ में जुड़ना है तो आप लोग इन कोर्स के जरिए जुड़ सकते हो। मैंने आपको अग्निपथ और बोध कोर्स के बारे में बताया है। इसके अलावा एनसीईआरटी का भी एक बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो 2025-2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये कोर्स केवल 4999 का पड़ेगा, जहां पर आपको यही टीम पढ़ाने वाली है। इसके अंदर आपको और भी कई सारी फैसिलिटीज जो मिलने वाली, केवल 4999 के अंदर ये कोर्स है। इससे सस्ते दामों के अंदर कोर्स नहीं मिलेगा। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। इन सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए कहां जाना होगा सर, तो नीचे मैंने लिंक पिन कराई हुई है, वहां पर से आप इन सब्सक्रिप्शन को बाय कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि सीसेट अलग से पढ़ना है, वैसे तो अग्निपथ बैच में और बोध पेज पे आपको सीसेट पढ़ाया जाएगा, पर आपको चाहिए कि नहीं दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, केवल सीसेट पढ़ना, तो उसके लिए भी आप हमारे साथ में 2999 के अंदर जुड़ सकते हो, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जो बोध या अग्निपथ बैच नहीं ले रहे हैं, है ना। बोध और अग्निपथ बैच में टेस्ट सीरीज इंक्लूड है, पर अगर आपको चाहिए कि नहीं हमको वो कोर्स नहीं लेना, हमको तो केवल टेस्ट सीरीज लेना है, तो आप वो ले सकते हो केवल 2999 के अंदर। आप समझो कि 2999 के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है केवल, और 7999 के अंदर पूरा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो आप चूज कर लो कि आपको क्या लेना है, ठीक है। इसके अलावा अग्निपथ बैच के अंदर हिंदी मीडियम का अगर आपको कोर्स लेना है तो वो 2499 का है टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।